नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। इस वक्त की बड़ी खबर सबसे पहले आपको बताते हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री ने विवादित बयान दिया है और इस बयान पर वो कायम भी है। रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है, ये कहा है। रामचरितमानस के दोहों को शिक्षा मंत्री ने मंच से पढ़ा। दोहों को पढ़कर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने आपत्तिजनक बातें कही है। समाज को तोड़ने वाला ग्रंथ है रामचरितमानस, ये कहा है बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान का विरोध भी शुरू हो गया है, लेकिन चंद्रशेखर जो हैं वो अपने बयान पर कायम है। वो कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा है। बिहार के शिक्षा मंत्री के बिगड़े बोल पर संत समाज नाराज है। उनके इस्तीफे की, उनकी बर्खास्तगी की मांग कर रहा है। विपक्ष ने भी चंद्रशेखर को आड़े हाथों लिया है। सुशील मोदी ने कहा है कि ऐसे मंत्री को तुरंत से बर्खास्त करें नीतीश कुमार। बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान की बीजेपी ने निंदा की है। संत समाज आक्रोशित है, गुस्से में है और कह रहा है कि जल्द से जल्द ऐसे शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करें नीतीश कुमार। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कल नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में मंच से उन्होंने विवादित बयान दिया था। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। हम इस सवाल पर मैं इसलिए ये बात कहता हूं कि इसी चीज को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया। ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा। जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। तो रामचरितमानस के दोहे को बढ़ते हुए बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने जो विवादित बयान दिया, इसके बाद विपक्ष आग बबूला है और इसके इतर संत समाज उनकी बर्खास्तगी की मांग कर रहा है। इस वक्त की अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। आरजेडी का काम बार बार राम का अपमान, इस तरीके से बातें अब कही जा रही है। आरजेडी कोटे से मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं। आरजेडी के कथित तौर पर कहे जाते हैं कि पढ़े लिखे मंत्रियों में से एक है, लेकिन उन्होंने जो बयान दिया है उस पर संत समाज भड़का हुआ है। संत समाज नाराज है और जल्द से जल्द चंद्रशेखर को बर्खास्त करने की मांग कर रहा है नीतीश कुमार से। रामचरितमानस पर जो उन्होंने बयान दिया बिहार के शिक्षा मंत्री ने, उस पर विवाद खड़ा हो गया। आरजेडी नेता जगदानंद सिंह ने इससे पहले दिए थे बयान। राम जन्मभूमि को बताया था नफरत की जमीन बताया था, जहां पर निर्माण हो रहा है राम मंदिर का। और इसके तुरंत बाद आप कह सकते हैं कि बिहार के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस को समाज को बांटने वाला बताया है। तो इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है, लेकिन दिल्ली का रुख कर लेते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री को 164 करोड़ का नोटिस थमाया गया। इस पर मनीष सिसोदिया क्या कह रहे, सुनते हैं। और एलिस वास जी ने अरविंद केजरीवाल जी को धमकी दी है कानूनी रूप से कि आप ये 163 करोड़ रुपए जमा करो, 10 दिन के अंदर जमा करो, नहीं तो आपके ऊपर फेलिंग विच फर्दर नेसेसरी एक्शन एज पर लॉ विल बी टेकन इन दिस मैटर। सूचना विभाग की आईएएस अधिकारी एलिस वास जी भारतीय जनता पार्टी के कहने पर अरविंद केजरीवाल जी को धमकी दे रही है कि 10 दिन के अंदर अंदर 163 करोड़ रुपए जमा करो, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह बात एलिस वास जी की नहीं है, यह किसी आईएएस अधिकारी की नहीं है। यह इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली सरकार के अफसरों का किस तरह से दुरुपयोग कर रही है। और दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी को चुना है 2015 में, 2020 में पूर्ण बहुमत नहीं बल्कि प्रचंड बहुमत देकर चुना है दिल्ली के लोगों ने। और दिल्ली के लोगों ने मैंडेट दिया केजरीवाल जी को कि दिल्ली सरकार के जो अफसर हैं इनसे दिल्ली की जनता के हित में काम लीजिए, इनसे दिल्ली की जनता के हित में काम कराइए, स्कूल बनवाइए, अस्पताल बनवाइए,
इनसे मजदूरों के लिए काम कराइए, इनसे गरीबों के लिए काम कराइए, दिल्ली का विकास कराइए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी असंवैधानिक रूप से इन अफसरों के ऊपर अपना कब्जा करके जमा के बैठी है और वो इसका दुरुपयोग करके इन अफसरों का इस्तेमाल कर रही है अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ, राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है। चुनी हुई सरकार के मंत्रियों को टारगेट करने पे, काम नहीं करने दे रही अफसरों को। जनता के काम अफसर करते हैं तो उनको रुकवा देती है और अफसरों का दुरुपयोग कर रही है कि किस तरह से केजरीवाल जी और उनके मंत्रियों को टारगेट करें ये अफसर। ये अफसरों के ऊपर नियंत्रण का, नाजायज नियंत्रण का नाजायज इस्तेमाल है। इसीलिए जो सर्विस डिपार्टमेंट है दिल्ली सरकार का, भारतीय जनता पार्टी उस पर कब्जा जमा के बैठी हुई है, संवैधानिक रूप से गलत तरीके से उस पर कब्जा करके बैठी हुई है ताकि वो अफसरों का दुरुपयोग कर सके और मुख्यमंत्री जी को इस तरह के नोटिस दे दे के अफसरों से दिला के परेशान कर सके, टारगेट कर सके और काम ना करने दे। ये जो डीआईपी का नोटिस है 163 करोड़ रुपए केजरीवाल जी को जमा करने का, चलिए, दिल्ली की सियासत में भूचाल आया हुआ है क्योंकि अरविंद केजरीवाल को 163 करोड़ से ज्यादा का नोटिस थमाया गया और 10 दिन के अंदर पैसा जमा करने के लिए कहा गया है क्योंकि सरकारी पैसे से पार्टी का प्रचार करने का आरोप लगा था और इस पर सियासत गरमाई हुई। लेकिन एक सियासत गरमाई हुई है बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान पर, और उनके बयान पर सुशील मोदी ने क्या कुछ कहा ये आपको सुना देते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, ये चंद्रशेखर यादव जी और राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं, ये मानसिक स्थिति इनकी खराब हो गई। रामचरितमानस के ऊपर इस तरह का बयान देना यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए और जरूरत पड़े तो नीतीश कुमार जी से डिमांड करता हूं कि बगल में कोइलवर में एक नया मानसिक रोग का इलाज के लिए जरूरत पड़ता है तो वहां ले जाने की चर्चा बनाई गई है बिल्डिंग, तो अब वहां पर इनको इलाज की जरूरत है। नहीं, देखिए, ऐसे शिक्षा मंत्री को तो विलंब बर्खास्त किए जाने की आवश्यकता है। एक क्षण भी उनको शिक्षा मंत्री के पद पर बने रहने की आवश्यकता नहीं है। और ये शिक्षा मंत्री कहते हैं कि मैं डॉक्टर लोहिया का समर्थक हूँ, और डॉक्टर लोहिया थे जिन्होंने चित्रकूट में रामायण मेला प्रारंभ किया। तो जो डॉक्टर लोहिया रामचरितमानस को रोज पाठ किया करते थे, जो डॉक्टर लोहिया ने रामायण मेले की इस देश में शुरुआत की और अभी चित्रकूट से शुरुआत की, जिस रामचरितमानस में निषाद राज का जिक्र है, जिस रामचरितमानस में भगवान राम शबरी के जूठे बेर खाते हैं, वो कहते हैं कि दलित विरोधी है। तो ऐसे शिक्षा मंत्री क्या संदेश देंगे छात्रों को? और वो भी सार्वजनिक रूप से इस प्रकार के कॉन्वोकेशन के अंदर भाषण दे रहे हैं। तो नीतीश जी, ऐसे शिक्षा मंत्री को तत्काल बर्खास्त कीजिए। बीजेपी इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। तो विपक्ष सीधे तौर पर बिहार के शिक्षा मंत्री, जो कि आरजेडी कोटे से शिक्षा मंत्री हैं, उनके बयान पर प्रहार कर रहा है। साधु संत नाराज हैं, लेकिन इन सब के बीच आरजेडी क्या सोचती है? चितरंजन गगन हमारे साथ प्रवक्ता आरजेडी के जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। साध्वी कंचन जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों का स्वागत है इस कार्यक्रम में। लेकिन पहला सवाल चितरंजन जी, ये क्या पार्टी की सोच है, पार्टी लाइन है ये? नहीं कुंदन जी, पार्टी का यह लाइन नहीं है। हम लोग समाजवादी विचारधारा के लोग हैं और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के आदर्श पर हमारी पार्टी चलती है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने रामायण मेला का आयोजन करवाया था। अब सवाल है कि किस संदर्भ में माननीय शिक्षा मंत्री बोले हैं, क्या प्रसंग है, उसकी जानकारी नहीं है। लेकिन कहीं से भी इसके प्रति किसी के भावना को आघात पहुंचाना मंशा नहीं रहा है। रामचरितमानस एक हम सब लोग उसको कद्र करते हैं, खुद हम जो है सो रामचरितमानस का पाठ करते हैं। उसमें संभव है किसी प्रसंग पर किसी को मतभेद हो सकता है, लेकिन रामचरितमानस में जो एक रग रग में बसा हुआ ग्रंथ है, लोगों के भावनाओं से जुड़ा हुआ है, किसी भी समस्या का समाधान। लेकिन ये आपके शिक्षा मंत्री क्यों नहीं समझते हैं? चितरंजन गगन जी, मैं आपकी बात समझता हूं, लेकिन आपके शिक्षा मंत्री क्यों नहीं समझते हैं? नहीं, अब किस प्रसंग को लेकर उन्होंने और किस संदर्भ में उन्होंने कहा, इसकी जानकारी हमको नहीं है। लेकिन प्रसंग तो एक दोहे का जिक्र करते हैं, वो मुझे लगे संस्कृत नहीं आती, दोहे का सार वो बताते हैं
कि भाई जो नीची जाति के लोगों को पढ़ा दीजिएगा तो वो सांप बन जाएंगे, दूध पिला दीजिएगा, तो ये संदर्भ वो कह रहे हैं। और इस संदर्भ एक श्लोक को लेकर के और पूरे रामचरितमानस को कहते हैं कि ये नफरती ग्रंथ है, ये समाज को बांटने वाला ग्रंथ है। अब इससे ज्यादा क्या समझना है सर? मैंने कुंदन जी, मैंने कहा ना कि किस संदर्भ में उन्होंने कहा और किस प्रसंग को लेकर कहा। हो सकता है किसी प्रसंग पर किसी का विरोध हो, उस पर सहमत नहीं हो, लेकिन रामचरितमानस के प्रति सबकी श्रद्धा है और जो है सो हम सम्मान करते हैं। और रामचरितमानस निश्चित रूप से एक बहुत ही समन्वयकारी ग्रंथ है। ठीक है कंचन जी, ये पार्टी के लाइन नहीं है, ये शिक्षा मंत्री के लाइन है, ये उनकी व्यक्तिगत सोच है, ये पार्टी आरजेडी की तरफ से ये क्लियर करने की कोशिश है। और कम से कम चितरंजन गगन ये कह रहे हैं कि वो किस संदर्भ में कह रहे हैं मुझे पता नहीं है। कुछ बात यह है ना कि अगर आप पार्टी में नहीं होते तो ये मान्य होता की तरफ से नहीं बोल रहे हैं, तो क्या वो आप हमारे प्रवक्ता है ये बोल सकते हैं कि नहीं वो उनको पार्टी से निकाला जा रहा है, या फिर पार्टी की तरफ से वो नहीं बोलते? ये तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि वो पार्टी के हैं और पार्टी के नेता हैं और तब बोल रहे हैं वो इस बात को। तो ये समझना चाहिए कि आपकी पार्टी में ऐसे भी नेता हैं जो कि रामचरितमानस को नहीं जानते, जो कि इन चीजों को नहीं जानते, जिनसे हम संस्कार लेते हैं, जिनसे हम आदर्श लेते हैं, जिनसे हम विचार लेते हैं। राम एक ऐसा आदर्श है, राम एक ऐसा पात्र है जिनसे हम सब ने, मानव जाति ने सीखा है। यहाँ तक मैं रामचरितमानस की चौपाई आपको बताऊं, रामचरितमानस यही नामा सुनत श्रवण पावहि विश्रामा। जिस रामचरितमानस को पढ़ करके सुन करके लोग विश्राम पाते हैं, आराम पाते हैं, उस राम के लिए उन्होंने कह दिया कि वो तो नफरत फैलाने वाला पात्र है, या फिर रामचरितमानस ही नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। तो ये तो बिल्कुल ही सर्वमान नहीं है और निकृष्ट एकदम से सोच है। निकृष्टता की तरफ एक किसी भी पात्र को मैं मान सकती हूँ जो इस बात को कह सकता है, क्योंकि अगर जिस प्रकार की वो सफाई दे रहे हैं उनके प्रवक्ता, तो जरा विचार करो, क्या वो किसी भी पात्र को उसमें बोल सकते हैं जिसने अपना काम रूबरू या ठीक से नहीं किया हो? ऐसा रामचरितमानस में कोई नहीं है। तो मैं कहूंगी ऐसे व्यक्ति को जो रामचरितमानस को नहीं मानता, मैं कहूंगी जो राम को नहीं मानता ना, वो किसी काम का नहीं होता। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, तो ऐसे आदमी को छोड़ देना चाहिए। चितरंजन गगन साहब, आप कहते हैं कि रामचरितमानस का आप पाठ करते हैं, मैं ये जानना चाहता हूं कि आप थोड़ी देर आरजेडी प्रवक्ता पद को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। क्या एक आम हिंदू और जिसकी आस्था रामचरितमानस में है, वो चाहता है कि ऐसे शिक्षा मंत्री है या कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो आरजेडी का हो, जेडीयू का हो, बीजेपी का हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं कुंदन जी सुनिए, जो अभी जो सर मेरे सवाल का जवाब दे लीजिए, उसके बाद आप कंचन जी पर रिस्पॉन्ड कीजिए। पहले मेरे सवाल का मेरी बात तो पूरा करने दीजिए जी। देखिए, गलत ढंग से इंटरप्रेट किया जा रहा है। अभी जो बोल रही थी वो राम का उदाहरण लिया, राम को उदित कर दिए। यहाँ पर राम की बात कहाँ है? यहाँ तो जो है सो किसी एक पुस्तक रामचरितमानस है जो एक आस्था का पुस्तक है, उसके किसी प्रसंग को उन्होंने बोला है गलत ढंग से। कुछ लोगों की आदत रहती है, कुछ लोगों की आदत रहती है, नहीं कुछ लोगों की आदत रहती है भगवान के नाम पर, राम जी के नाम पर राजनीति करते हैं। जो राम के नाम पर राजनीति करते हैं, उन्होंने कहीं राम जी की चर्चा उनके द्वारा नहीं की गई। किसी पर रामचरितमानस की चर्चा तो हुई ना चितरंजन जी, रामचरितमानस की चर्चा तो कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि समाज को बांटने वाला ये ग्रंथ है, इतना तो कह रहे हैं, इतना तो एक्सेप्ट कीजिएगा। नहीं, मैंने कहा ना कि अब किस संदर्भ में उनके द्वारा कहा गया है ऐसे रामचरितमानस, क्या किसी भी संदर्भ में चितरंजन जी मैं ये जानना चाहता हूं, क्या किसी भी संदर्भ में रामचरितमानस जैसे काव्य ग्रंथ पर उंगली उठाई जा सकती है? मेरा तो सवाल ये है, आप किसी संदर्भ को भूल जाइए। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या रामचरितमानस जिसमें करोड़ों अरबों हिंदुओं की आस्था है, उस पर उंगली उठाना सही है क्या? पर किसी की आपत्ति हो सकती है, किसी प्रसंग पर, किसी चौपाई पर किसी की आपत्ति हो सकती है, लेकिन उन्होंने रामचरितमानस की बात नहीं है। कंचन जी मैं आ रहा हूं, माध्यम से पूरी रामचरितमानस हो जाएगी। नहीं, कुछ लोग इसको गलत ढंग से इसकी व्याख्या कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ लोगों को रखिए मत ना अपनी पार्टी में। चंद्रशेखर जी ने अगर ऐसा बोला है तो आपकी पार्टी भी पूरी गलत हो गई। चितरंजन जी क्या ऐसे शिक्षा मंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए? चितरंजन जी
कंचन जी आप जो बोल रही हैं, कंचन जी देखिए ये पार्टी का मसला नहीं है। चित्ररंजन जी आप इसको आपकी पार्टी खराब है, समझ कर रहे हैं। अगर आपकी भी तरफ मैं रख रही हूँ, मैं अपनी कोई बात नहीं बोल रही हूँ। कंचन द्विवेदी हमारे साथ मौजूद हैं। एक एक करके लोगों को समझ नहीं आया, टाइम वेस्ट हो जाए। कंचन जी और चित्ररंजन जी थोड़ा टाइम का ख्याल रखिए, टाइम वेस्ट हो जाए। चित्ररंजन जी मैं तो ये जानना चाह रहा हूं, मैंने जो सवाल आपसे पूछा था, आप रामचरितमानस का पाठ करते हैं, आप भी हिंदू हैं, आपको भी रामचरितमानस में आस्था है, आप आरजेडी भूल जाइए, बीजेपी भूल जाइए, क्या ऐसे किसी भी शिक्षा मंत्री या ऐसे किसी भी व्यक्ति को पद पर रहने का अधिकार है जो रामचरितमानस पर उंगली उठाता है और यहां तक कहता है कि भाई ये समाज को बांटने वाला ग्रंथ है? क्या ऐसे व्यक्ति को छोड़ा जा सकता है? नहीं कुंदन जी मैंने कहा ना कि किसी प्रसंग के बारे में किसी का हो सकता है अलग राय हो, मैं उससे असहमत नहीं, लेकिन रामचरितमानस का सवाल नहीं है। रामचरितमानस हर एक आस्था से जुड़ा हुआ ग्रंथ है और राजद कहीं भी किसी के भावना के आपकी आस्था को ठेस पहुंची है चित्ररंजन जी? निश्चित रूप से जिस किसी की भी आस्था रामचरितमानस के प्रति है उसको ठेस पहुंचेगा ही। और कहीं से भी मैं नहीं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी की भावना ऐसी रही होगी कि किसी की आस्था को ठेस पहुंचे। ठीक है, कह दीजिए मंत्री जी ने गलत कहा। चित्ररंजन जी, मंत्री जी ने गलत तो कहा ना? मैंने कहा ना कि मैं नहीं समझता हूं कि मंत्री जी की भावना किसी के आस्था को ठेस पहुंचाना रहा होगा। चलिए कंचन जी की आवाज दीजिए सर। देखिए ये तो कुंदन जी, ये तो घुमाने फिराने वाली बात हो गई ना कि जलेबी क्यों बनाना। यहाँ मंत्री को भी बुरा नहीं बोलना है, यहाँ पे ये भी बोलना है कि नहीं आस्था को ठेस हम नहीं पहुंचाएंगे। आप अगर मंत्री को क्लियर कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप आस्था को ठेस पहुंचा रहे हो। या तो आस्था संभाल लो, ठीक है, या मंत्री संभाल लो। अगर मंत्री संभालोगे ना तो आप खुद डूब जाओगे, क्योंकि पार्टी आपके मंत्री के साथ डूबने वाली है। क्योंकि राम को कंचन जी आप लोग तो राम जी के नाम पर राजनीति करती हैं। बिल्कुल व्यक्तिगत बयान दे रही हूँ और रामचरित मानस की तरफ नहीं चित्ररंजन जी, तो आप तो हिंदुओं की आस्था को ठेस भी तो लगातार पहुंचा रहे हैं ना। आरजेडी के नेताओं को क्या हो गया है? जगदानंद सिंह जो कहते हैं और अब आपके शिक्षा मंत्री जो कहते हैं, आखिर क्या हो गया है? कोई कहता है कि नफरत की जमीन पर राम मंदिर बन रहा है, कोई कहता है रामचरितमानस लोगों को बांटता है, समाज को तोड़ता है। ये क्या हो गया आरजेडी के नेताओं को? नहीं आरजेडी के नेताओं को नहीं, लोग उसकी व्याख्या अपने ढंग से करते हैं, अपने पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए उसकी व्याख्या गलत ढंग से करते हैं। तो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तीन तैसी, जिनकी जो भावना है वो जैसी उसकी व्याख्या कर रहे हैं। नहीं ठीक है चित्ररंजन जी, चलिए चित्ररंजन जी, कंचन जी हमारे साथ बने रहिए। कंचन जी हमारे साथ दोनों बने हुए हैं, दोनों से हम बातचीत करेंगे। दरअसल विवाद मचा हुआ है और चित्ररंजन जी ये कोशिश कर रहे हैं कि वो बताएं कि किस संदर्भ में उन्होंने कहा है, ये क्लियर नहीं है, वो जानना चाहते हैं। मनोज तिवारी और हरिभूषण ठाकुर की बात सुनाएं पीसीआर से मैं चाहूंगा। उससे पहले शिक्षा मंत्री ने आज जो कहा है, आज उनसे जब सफाई मांगी गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, अपने बयान पर कायम रहे, वो पहले सुना देते हैं, फिर मनोज तिवारी और हरिभूषण ठाकुर की बातें हम सुनाएंगे दर्शकों को। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। हम इस सवाल में मैं इसलिए ये बात कहता हूं कि इसी चीज को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया, ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा, जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। तो ये चंद्रशेखर का बयान है जो कल उन्होंने दिया था, आज भी उनका बयान सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो बयान पर कायम है और उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है, लेकिन आरजेडी की तरफ से ये कहा जा रहा है, आरजेडी के प्रवक्ता ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि किस संदर्भ में उन्होंने कहा है ये हमें पता नहीं है, लेकिन आस्था को ठेस जरूर पहुंची है।
तो आरजेडी के नेताओं को क्या हो गया है, पहले जगदानंद सिंह और इसके बाद अब बिहार के शिक्षा मंत्री जो आरजेडी कोटे से ही आते हैं, उन्होंने रामचरितमानस को लेकर के बड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आज फिर ये हम आपको सुनाते हैं। गया है कि नीच जाति के लोग कि आप रामचरितमानस के उत्तरकांड के उस दोहे को याद करिए, पढ़िए निकाल करके, जिसमें लिखा है अधम जाति में विद्या पाए, भयहु जथा अहि दूध पिलाए। इसका शाब्दिक अर्थ, भावार्थ यही होता है कि नीच जाति के लोग विद्या पा करके जहरीला हो जाते हैं। उनको माफी मांगना चाहिए। उनको कहिए उत्तरकांड का ये छंद निकाल के पढ़ो और तुम माफी मांगो अगर उस पर हम अडिग हैं। चलिए, तो बिहार के शिक्षा मंत्री अपने बयान पर कायम हैं और रामचरितमानस को लेकर के उन्होंने जो बयान दिया कल और आज, ये हमने आपको सुना दिया है। इन सब के बीच मनोज तिवारी और हरिभूषण ठाकुर क्या कह रहे हैं, ये भी सुना देते हैं। रामचरितमानस को आप नफरत फैलाने वाला अगर कोई शिक्षा मंत्री कहे तो मैं समझता हूँ सरकार और नीतीश कुमार जी, उनको तुरंत इसका संज्ञान लेना चाहिए कि क्या इनके बयान के साथ वो भी सहमत हैं, क्योंकि मिनिस्टर का बयान तो सरकार का बयान है। तो रामचरितमानस को कैसे नफरत का समझ लिया और कैसे रामचरितमानस को क्या हटाएंगे, क्या रामचरितमानस भी अब बिहार में बैन होगी? हमें आशा है कि नीतीश कुमार जी इस पे तुरंत अपना स्पष्टीकरण देंगे और तेजस्वी यादव जी और बिहार के लोगों की, ये बिहार के पूरी इमेज को धक्का लगा है। देखिए, ये लोग देश का गद्दार है और रामचरितमानस में ही इसका उत्तर है कि राम विमुख असहाल हमारा, रहा न कुल कोई रोबन हारा। समझे नहीं? राम से विमुख होने वाले के कुल में कोई रोने वाला नहीं रहता है। यह प्रमाण है। राम और रामचरितमानस की प्रामाणिकता ही है कि दुनिया के सैकड़ों यूनिवर्सिटी में रामचरितमानस का पाठ पढ़ाया जाता है। ये लोग विभाजनकारी एजेंडा और मानसिकता वाले लोग हैं। चितरंजन साहब, कार्यक्रम को कंक्लूड करने का वक्त आ गया है। मैं जानना चाहता हूं, क्या आप कहेंगे कि ऐसे एक शिक्षा मंत्री पर कोई कार्रवाई आपकी पार्टी करेगी, क्योंकि ये पार्टी लाइन के खिलाफ है, आपके खिलाफ है, करोड़ों हिंदुओं की आस्था के खिलाफ है? नहीं, कुंदन जी, आज जो मंत्री जी ने कहा, बताया कि एक चौपाई का उन्होंने उदाहरण दिया, तो मैंने कहा ना किसी प्रसंग पर हो सकता है माने लोगों की असहमति हो, एक चौपाई का उन्होंने उदाहरण दिया है। अब इसलिए उस चौपाई के आधार पर आप जो है सो अपने ढंग से व्याख्या माने कीजिए, यह हमको नहीं लगता है कहीं नहीं, हमने व्याख्या नहीं की। उन्होंने रामचरितमानस के जिस तरह से व्याख्या की है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। कंचन जी, जवाब दीजिए जल्दी से। बिल्कुल नहीं कुंदन जी, क्योंकि अगर वो किसी प्रसंग को लेकर के बात कर रहे होते तो मैं समझ जाती और लोग भी समझ जाते, लेकिन उन्होंने पूरी रामचरितमानस को ही नफरत का ग्रंथ बता दिया। इससे मैं बिल्कुल संतों की तरफ से, महात्माओं की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस बात का विरोध करती हूँ, क्योंकि जो रामचरितमानस मोहब्बत, प्रेम और विश्वास की धारणा सिखाती है, वो रामचरितमानस कभी नफरत नहीं बांट सकती। इनको सीखने की आवश्यकता है, इनको रामचरितमानस पढ़ने की आवश्यकता है। ऐसे ही लोग बोलते हैं जो रामचरितमानस को पढ़ते नहीं, क्योंकि रामचरितमानस विश्राम देने वाली है, इसलिए रामचरितमानस को बदनाम ना करें। अगर आप ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कंचन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। चितरंजन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शरीक होने के लिए। तो आरजेडी के पार्टी लाइन से अलग कह रहे हैं शिक्षा मंत्री, लेकिन आरजेडी उन पर कोई कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी, चितरंजन गगन कम से कम इस स्थिति में नहीं है कि वो बता सके। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।